सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के पहले एपिसोड में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, हमें क्यों बाइबल का अध्ययन करना है। बाइबल पढ़ना हमारे क्रिस्ती जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर का वचन हमारा सच्चा भोजन है जो हमारे हृदय, मन, आत्मा और शरीर को जीवन देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 4, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 3। बाइबल के माध्यम से ही हम ईश्वर को, उनकी इच्छा को और योजना को और हम अपने आप को जान सकते हैं। संत जेरोम ने कहा है, धर्म ग्रंथ की अज्ञानता यीशु क्रिस्त की अज्ञानता है। बाइबल पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उसके माध्यम से ईश्वर हमारे दैनिक जीवन में उनकी इच्छा अनुसार जीने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। भजनकार कहता है, सोने चांदी की सहस्रों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया है और गढ़ा, मुझे सुबुद्धि प्रदान कर और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य संख्या 72 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार आगे कहा गया है उसी स्तोत्र में वाक्य संख्या 127 में, परिष्कृत सोने की अपेक्षा मुझे तेरी आज्ञाएं अधिक प्रिय है। और आगे वचन कहता है, धन्य है वो जो भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। अर्थात प्रभु का वचन दूसरों को सुनाना बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु के वचनों को सुनना बहुत आशीष की बात है, लेकिन सुनाना और सुनना ये दोनों पर्याप्त नहीं है। हमें बाइबल के वचनों के अनुसार जीना है, बाइबल के बातों का ध्यान रखना है, और तब हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल पढ़ने से, बाइबल जानने से क्या क्या लाभ है। 8 बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं। पहला है हमारे जीवन में परिवर्तन। बाइबल के वचनों को पढ़ने से और उन्हें सुनने से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। नबी यिर्मयाह कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 29। और मैंने इस बात को अपने जीवन में भी महसूस किया है। बाइबल के अध्ययन करने से, बाइबल के वचनों पर मनन करने से, बाइबल के वचनों को बार बार लिखने से मेरे जीवन में भी काफी परिवर्तन आया है। मैं बड़ा घमंडी और क्रोधी व्यक्ति था और मैं अपने परिवार में सबसे बढ़कर क्रोध करने वाला एक आदमी था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे बाइबल के वचन में आगे बढ़ा, वचनों पर मनन करने लगा, वचनों को कभी कभी हजार बार मैंने लिखा, और उन सारे कामों को करने के बाद मैंने महसूस किया है मेरे जीवन में पर्याप्त परिवर्तन आया है। और आज मुझ में उतना घमंड नहीं है, इसलिए घर के साधारण कामों को भी करने के लिए मैं अपना हाथ बटाता हूँ। तो बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4:12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। तो इसलिए बाइबल के वचनों पर मनन करने से हमारे जीवन में वह कार्य करता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम लोगों को जो वचन दिया है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो।
और एक दूसरा फायदा है बाइबल के वचनों को पढ़ने से, हमें शांति और सांत्वना मिलती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज शांति नहीं है और वे डरे हुए हैं, और कोविड महामारी के इस माहौल में बहुतों के मन में चिंता है, डर है, भय है। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 28-29 में यीशु कहते हैं, तक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। प्रभु के वचनों को पढ़ने से, प्रभु के निकट आने से हमारे जीवन में शांति आ जाती है। और यीशु ने भी कहा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। और एक तीसरा लाभ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। क्योंकि वचन क्या कहता है? प्रज्ञा ग्रंथ 16:12 में वचन कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। और मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है। जहाँ पर भी रिट्रीट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, वहाँ प्रभु के वचन सुनाए जाते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग चंगे हो जाते हैं। मैंने देखा है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। इन सारे चमत्कारों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई सारे रिट्रीट्स में, कई सारे बाइबल कन्वेंशंस में। इसलिए वचन क्या कहता है? पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उसे फूटा करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 20 से 22 तक में इन वचनों को हम पढ़ते हैं। और हम देखते हैं शतपति को प्रभु के वचन पर बड़ा विश्वास था। यीशु उसके घर में जाकर उसके नौकर को चंगा करने के लिए तैयार था, लेकिन शतपति ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 8 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। और एक चौथी आशीष है, वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। बाइबल के वचन हमारे मार्गदर्शन करते हैं, और इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संख्या 105 में लिखा गया है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। तो प्रभु का वचन हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और इस बात को स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संख्या 105 में हम पढ़ते हैं। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाना चाहूँगा। मैं पुरोहित बना था और उसके बाद बिशप जो भी मुझे कहता उसको मैं करने के लिए तैयार था। लेकिन 1984 में मैं प्रार्थना कर रहा था, एकांत प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, और आधे घंटे की प्रार्थना के बाद प्रभु का वचन मेरे कानों में गूंज उठा। प्रभु का आत्मा मुझ में छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को ज्योति दूं और दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो ये वचन मेरे कानों में यूं ही गूंज रहे थे, बार बार गूंज रहे थे। तब मुझे पता चला प्रभु मुझे विशेष करके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुला रहा है। वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 1 से 4 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु ये कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता।
तो जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं हमारा मार्ग बन जाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाता है। पांचवी आशीष है, वचन पढ़ने से हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। सफलता प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है और इसलिए वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हमें अपने जीवन में फल उत्पन्न करना है। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। तो बने रहने वाले फलों को उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन हमारे जीवन को फलवंत बनाता है। इसायास के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्या 10 और 11 में, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिसे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। अर्थात ईश्वर का वचन पानी और बर्फ जैसे हैं। जब पानी आकाश से गिरता है, वह भूमि को सींचता है, उसको नरम बनाता है, उसको उपजाऊ बनाता है, तब भूमि में हरियाली उत्पन्न होती है, पेड़ पौधे खड़े हो जाते हैं और वे पेड़ पौधे बहुत अच्छे फल देते हैं। तो ईश्वर का वचन पानी की तरह है। पानी के बिना भूमि कभी भी कोई हरियाली उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो हमें ईश्वर के वचन की आवश्यकता है अपने जीवन को फलवंत बनाने के लिए। और एक छठवीं आशीष है, ईश्वर हमें प्रज्ञा प्रदान करते हैं प्रभु के वचनों के माध्यम से। और इसलिए भजनकार कहते हैं, प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, मैं प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संख्या 97 से 100 तक इन बातों को हम पढ़ते हैं। तो प्रभु हमें प्रज्ञा प्रदान करते हैं, बुद्धि विवेक प्रदान करता है बाइबल के वचनों के माध्यम से। बाइबल में यह भी कहा गया है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, वह भक्तों को जन्म से प्राप्त होती है। उसने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया और वह उनके वंशजों के प्रति ईमानदार रहेगी। प्रभु पर श्रद्धा ज्ञान सम्मत धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय को सुरक्षित रखेगी और उसे प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करेगी। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की परिपूर्णता है, वह अपने फलों से मनुष्यों को तृप्त करती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 से 19 तक में इन वचनों को हम पढ़ते हैं। और आगे भी वचन कहता है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। अर्थात सुलेमान ने प्रज्ञा के लिए विवेक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसको अपार विवेक प्रदान किया, प्रज्ञा प्रदान की। और एक 7वीं आशीष है, पाप और शैतान पर हम विजय पा सकते हैं प्रभु के वचनों के माध्यम से। इसलिए वचन कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिसे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संख्या 9 और 11। आपको मालूम है कि इस्राएली मरुभूमि में 40 दिनों तक उपवास के दौरान शैतान ने 3 बार ईसा मसीह की परीक्षा ली और उन तीनों बार ईसा ने उपयुक्त वचनों के द्वारा शैतान को पराजित किया और शैतान का सामना किया।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 1 से 13 तक में इन वचनों को हम पढ़ते हैं। और शैतान ने पहली परीक्षा ली, यदि आप ईश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियों में बदल डालिए। और प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से गिरने वाले हर एक शब्द से जीता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 3 का इस्तेमाल किया यीशु ने। तब शैतान यीशु को पर्वत पर ले गया और सारे संसार को दिखाया, आप घुटने टेककर मेरी आराधना करें, सब कुछ आपका हो जाएगा। तब यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 13 को याद किया और कहा, लिखा है तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो। और फिर शैतान ने क्या किया? मंदिर के शिखर पर ले गए और यीशु से कहा, आपके बारे में लिखा है कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपके पैरों को दिव्य संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए यदि आप ईश्वर का पुत्र है तो नीचे कूदिए, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। तब प्रभु यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 16 का इस्तेमाल किया और कहा, लिखा है तुम अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। और संत पौलुस ने कहा है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिसे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करे, और ईश्वर के अस्त्र शस्त्र है सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का कवच, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते और विश्वास की ढाल, मुक्ति का टोप और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 11 से 18 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और बाइबल के अध्ययन से एक अंतिम आशीष, वो क्या है? आनंद जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में वाक्य संज्ञा 63 और 68 में, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। और सिमोन पेतरुस ने प्रभु से पूछा, जब सभी कोई ईसा को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय प्रभु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ करके जाओगे? तब सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया और कहा, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 63 और 68। और वचन ये भी कहता है तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 3:15 में, धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पढ़ने से क्या क्या आशीष मिल सकती है उसके बारे में मैंने आपको प्रभु का वचन सुनाया। हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हमें शांति और सांत्वना मिलती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य एवं चंगाई प्रभु प्रदान करते हैं। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं बाइबल के वचनों के माध्यम से, हमारे जीवन को सफल बनाता है, हमें प्रज्ञा प्रदान करता है, हमें पाप और शैतान पर विजय प्रदान करता है और हमें आनंद जीवन प्रभु प्रदान करते हैं। तो मेरी आशा है आप प्रभु के इन वचनों पर मनन करेंगे और हमारा अगला एपिसोड होगा बाइबल का बुनियादी ज्ञान। तो उस एपिसोड की सफलता के लिए आपसे मैं प्रार्थना भी मांगता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।